नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। इन दिनों अग्निपथ योजना को लेकर काफी बवाल देश भर में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने पूरी तरीके से यहां पर मोर्चा खोल रखा है केंद्र सरकार की तरफ, जहां पर सचिन पायलट, अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, हर बड़े नेता यहां पर विपक्ष की इस योजना पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। सबका ये मानना है कि ये योजना कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। और जिस तरीके से सचिन पायलट सड़कों पर उतरे हैं, प्रियंका गांधी भी साथ नजर आई। आप सभी को बता दें कि इस समय कांग्रेस का शायद ही ऐसा कोई मंत्री हो जो इस योजना के खिलाफ ना हो। पूरी तरीके से विपक्ष ने यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और इनमें सबसे आगे नजर आ रहे हैं सचिन पायलट और प्रियंका गांधी। सचिन पायलट पूरी तरीके से हुंकार भरते नजर आ रहे हैं युवाओं के समर्थन में। पूरी तरीके से यहाँ पर बीजेपी पार्टी यानी कि जो केंद्र सरकार है वो रिझाने की कोशिश में है, यहाँ पर मनाने की कोशिश में है और इसके फायदे गिनवा रही है कि अग्निपथ योजना कितनी फायदेमंद है युवाओं के लिए। लेकिन एक तरफ जहाँ पर केंद्र सरकार इसके फायदे गिनवा रही है, मोदी सरकार इसके फायदे गिनवा रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पर कह सकते हैं सेनाओं से भी कई सारे बयान निकल कर सामने आ रहे हैं कि इस योजना पर रोक नहीं लगेगी, इस योजना पर आगे काम जारी रहेगा। लेकिन क्या सचमुच ही भविष्य के साथ खिलवाड़े बच्चों के? और जो देश भर के अलग अलग राज्यों में हिंसा हो रही है उसको लेकर क्या बयानबाजी यहाँ पर हो रही है? तमाम बातें यहाँ से निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन जो देश भर में यहाँ पर बच्चों ने जो हिंसा मचाई, यहाँ पर बवाल देखने को मिला, उसको लेकर सचिन पायलट ने क्या बयान दिया और यहाँ पर केंद्र सरकार को किस तरीके से आड़े हाथों लिया, वो आप देखिए उनकी वीडियो, जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि सचिन पायलट आखिर कहना क्या चाह रहे हैं और बच्चों तक अपनी बातें क्या पहुँचाना चाह रहे हैं। तो देखिए ये खास वीडियो। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, आदरणीय बघेल साहब, आदरणीय चौधरी जी, हरीश रावत साहब, हुडा साहब, मंच पर उपस्थित सभी कार्य समिति के सदस्य, आदरणीय वेणुगोपाल जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, साथियों, आज लगातार दूसरे दिन हम सब लोग देश की राजधानी में इस जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने अपनी आवाज को रखा, अपनी बात को रखा, और आज आप सब यहां पर बहुत दूर दूर से चलकर आए हो। केंद्र की सरकार ने, पुलिस ने तमाम नाकाबंदियां करी, लोगों को रोका, वाहनों को रोका, कि फिर भी आप सब लोग अपने जज्बे से और इस देश में जो ज्वलंत मुद्दा है उसके समर्थन में आज यहां पर उपस्थित हुए हो। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जिन बातों को कहा मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन एक बात सच है कि आज हम सब लोग जिस बात का विरोध करते हैं, इस पूरे भारतवर्ष के 125 करोड़ लोग इस बात को समझते हैं, जानते हैं और हमसे इख्तियार करते हैं कि आज देश की केंद्र की सरकार ने जो अनावश्यक दबाव बनाकर अपने विरोधियों पर दबाव बनाने की जो कोशिश की है, उसका विरोध आज हम लोग करने जा रहे हैं। आज केंद्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल के शासन में तमाम उन आवाजों को दबाने का काम किया है जो उनके सामने खड़ी हुई हैं। 8 साल के शासन में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। देश के किसानों पर, नौजवानों पर, मध्यम वर्ग पर हर प्रकार का आक्रमण किया, और जब चुनाव आते हैं तो ध्रुवीकरण कर कर वोट लेने का काम किया। लेकिन आज देश का नौजवान सवाल पूछना चाहता है कि आपने सेना में जो अग्निपथ की जो योजना बनाई है, ये किससे पूछकर बनाई है? घोषणा सरकार ने करी और कल उस योजना का बचाव करने के लिए आपने फौजियों को भेज दिया। ये घोषणा प्रशासनिक है और राजनीतिक है। 4 साल की नौकरी के बाद लोगों को वापस सड़क पर आना पड़ेगा, और जैसा भी पूर्व वक्ताओं ने बोला, इसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी की पूरा नेतृत्व, हम एक एक कार्यकर्ता नौजवानों के साथ खड़े हैं। कल इसी मंच से आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने अपील करी है कि सभी नौजवान शांति और अमन चैन बनाकर रखें। हिंसा किसी भी सवाल का जवाब नहीं हो सकता। सरकारी संपत्ति को नष्ट करना, हम इसको गलत मानते हैं और सबसे विनम्र निवेदन करते हैं कि शांति बनाकर रखें। लेकिन नौजवान आज देश का आक्रोशित है, असुरक्षित है, अपने भविष्य के लिए चिंतित है। आपने जो खिलवाड़ किया है, यह सिर्फ भर्ती की प्रक्रिया नहीं है, आपने नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है। आपने हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जिन किसानों के बच्चे फौज में भर्ती होना चाहते थे, अपनी भारत माता के लिए शहादत देने के लिए तैयार होना चाहते थे,
आपने उनके साथ धोखा किया है। हम भी चाहते हैं कि फौज में नौजवान और लोग जमे, लेकिन भारत की सरहद एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है। ऐसे मौके पर आपने फौज और हमारी सेनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। मैं इसको गलत मानता हूं। अगर बदलाव भी करना था तो संसद में चर्चा करते, नौजवानों से बात करते और कोशिश कर देखते कि किस प्रकार का बदलाव हो सकता है। लेकिन ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से अधिकांश लोग फौज में भर्ती होने के लिए आगे आते हैं और बहुत महीनों तक, सालों तक प्रशिक्षण करते हैं। आज तमाम कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी इन नौजवानों की मांग के साथ खड़ी है। आज जो हालात देश में पैदा हुए हैं, आज महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, पत्रकारों पर जो दबिश लगाई गई है, उसके खिलाफ अगर राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई है, उस आवाज को दबाने का काम आप लोग करना चाहते हैं। साथियों, मुझे याद है जब देश का हमारा संसद यहाँ पीछे लोकतंत्र का मंदिर है, यहां पर जब आतंकवादियों ने हमला किया था, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी। इतने बड़े आक्रमण के बाद जो पहली बार हुआ था, उस समय एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई सोनिया गांधी जी ने। उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था कि वाजपेयी जी, आप भाजपा के प्रधानमंत्री हो, लेकिन आज देश पर हमला हुआ है, पूरी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। ये भावना थी, विपक्ष का सम्मान करना कांग्रेस सरकारों ने कर दिखाया है। लेकिन आप सिर्फ आवाज दबाना चाहते हो, आप वोट की राजनीति करना चाहते हो, आप किसानों को धोखे में रखना चाहते हो, आप नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हो, आप सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हो, आप देश को हमेशा उबाल पर रखना चाहते हो, टकराव पैदा करना चाहते हो, हिंसा का माहौल पैदा करना चाहते हो। तमाम कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग एकजुट होकर सामने आएंगे और आज आप लोगों ने दिखाया है कि एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। और सोनिया गांधी जी ने कहा था उदयपुर के शिविर में कि हमको बहुत कुछ पार्टी ने दिया है, हम बड़े बड़े पदों पर हैं, रह चुके हैं, लेकिन आज देश को जरूरत है, जमहूरियत को जरूरत है, लोकतंत्र को जरूरत है कि हम सड़कों पर आए और संघर्ष करें। और मुझे खुशी है कि आज हम सब इकट्ठा होकर, ये पूरा देश देख रहा है और केंद्र की सरकार भी देख रही है कि हम अगर एकजुट होकर बात रखेंगे, हमारी आवाज के सामने केंद्र की सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि जनता जनार्दन है और हमारे कार्यकर्ता हमारे रीढ़ की हड्डी हैं। हम एकजुट रहेंगे, एकमत रहेंगे, हमारी हर बात को लोग मानेंगे। आप लोग यहाँ पर आए और मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। देखा आप सभी ने किस तरीके से सचिन पायलट ने बड़ी बड़ी बातें कही। उनका साफ कहना है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का ये तरीका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आपराधिक है एक तरीके से, क्योंकि हिंसा फैलाना देश भर में अपनी ही आर्थिक स्थिति को और ख़राब करने के बराबर है। प्रियंका गांधी पूरी तरीके से केंद्र सरकार की इस योजना के खिलाफ है, लेकिन पायलट की यहाँ पर बातों पर सब सहमति भी जताते नजर आ रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार का क्या फैसला बदलेगा? भारत बंद के ऐलान की यहाँ पर कई सारी खबरें निकलकर सामने आई, बिहार जैसे राज्यों में आगजनी की खबरें निकलकर सामने आई, लेकिन इस बीच सचिन पायलट लगातार युवाओं के समर्थन में हैं। लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर जो कुछ भी ऐलान सरकार ने किया, उसके बाद क्या और बड़ी तमाम खबरें यहाँ पर सामने आती हैं, तो वह हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन बस शर्त ये, चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहें। और अग्निपथ योजना को लेकर आपकी क्या राय अपनी कॉमेंट सेक्शन में जरूर रख सकते हैं। मैं दीपक गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। बहुत जल्द हाजिर होंगे और तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।